एक समय की बात है, गांव में दो घर थे जो एक दूसरे के बिल्कुल बाजू में थे। एक घर में सुशीला रहती थी, एक सख्त मगर सीधी महिला, और दूसरे घर में रहती थी कमला, मुहैफ्त लेकिन दिल की साफ। शुरू में दोनों के बीच की बातें बहुत अच्छी थीं। सुबह सुबह एक दूसरे को नमस्ते, चाय पर बुलाना, कभी कभी सब्जी या मसाले मांग लेना, सब कुछ सामान्य था। लेकिन एक दिन झगड़े की जड़ बनी। बरामदे में सूखती कपड़े। सुशीला ने अपनी साड़ी धूप में सुखाने डाली और अचानक कमला की बालकनी से पानी गिरा। साड़ी भीग गई। सुशीला ने आवाज लगाई, कमला, देखती नहीं क्या? पानी गिरा दिया मेरी साड़ी पर। कमला बोली, अरे बहन, जानबूझ के थोड़े गिराया, हवा में बाल्टी झुक गई। बात बढ़ने लगी। एक दिन चाय नहीं आई, दूसरे दिन नमस्ते नहीं हुई, फिर टोपी टोपी में ताना और तकरार शुरू हो गया। तेरी मिर्ची हमेशा जली रहती है और तेरी नमक से ज्यादा जुबान चलती है। गांव की औरतें तमाशा देखने लगीं। धीरे धीरे पूरा गांव जान गया कि सुशीला और कमला का महायुद्ध चल रहा है। महीनों बाद कमला की बेटी बीमार पड़ गई। अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था। सुशीला ने बिना कुछ कहे अपनी साइकिल निकाली, कमला को बैठाया और दोनों माँ बेटी को अस्पताल पहुंचा दिया। उस दिन के बाद न झगड़ा रहा, न ताना। कपड़े अब दोनों के साथ धूप में सूखते और पानी गिर भी जाए। दो पड़ोसनों की नई शुरुआत। कमला और सुशीला अब पहले जैसे नहीं रहीं। अब उनके बीच न लड़ाई थी, न तकरार, सिर्फ समझदारी और अपनापन था। सुबह दोनों एक ही टाइम पर बरामदे में आ जाती, चाय हाथ में, बातों का सिलसिला चालू। एक दिन गांव में चुनाव की हलचल शुरू हुई। पंचायत के लिए उम्मीदवार ढूंढे जा रहे थे। गांव की औरतों ने कहा, इस बार कोई महिला सरपंच बने तो अच्छा होगा। कमला बोली, अरे, सुशीला ठीक रहेगी, समझदार है, सबकी सुनती है। सुशीला बोली, नहीं नहीं, कमला जैसी तेज तर्रार चाहिए पंचायत में। लोगों ने कहा, तो दोनों एक साथ खड़ी हो जाओ, एक सरपंच, एक उप सरपंच। सुनकर दोनों हंस पड़ी, लेकिन बात गांव भर में फैल गई। चुनाव हुआ और गांव की औरतों ने पहली बार एकता दिखाई। सुशीला बनी सरपंच, कमला बनी उप सरपंच। अब उनका झगड़ा नहीं होता था, बल्कि साथ बैठकर पूरे गांव के झगड़े सुलझाती थी। एक बार एक आदमी ने तंज कसते हुए कहा, अरे कमला, अब तू पंचायत में भी सुशीला की सुनती है? कमला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, अब हम झगड़ा नहीं करते, अब मिलकर गांव का भला करते हैं। और सुशीला बोली, झगड़ा करके समझदारी सीखी, अब उसी से गांव चला रहे। सीख। जहां दो औरतें मिलकर सोचे, वहां न झगड़ा टिकता है, न जमाना रोक सकता है।